मां भगवती सीता बहुत बड़ी विदुषी थी और भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वैसा अन्याय नहीं करते। आज तो इसी दृष्टांत को लेकर के विधर्मी लोगों ने हाय हल्ला मचाया हुआ है कि राम तो स्त्री विरोधी थे, राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया, नारी जाति के साथ राम ने अन्याय किया, तो राम से हमारा कोई मतलब नहीं। ये कम्युनिस्ट लोग ऐसी ऐसी कहानियों को लेकर के हमारी बहन बेटियों को भगवान राम से दूर कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा खत्म कर रहे हैं उनके मन में राम के प्रति। अगर ये कारण को आप जानना चाहते हैं तो जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मां भगवती सीता अपने नन्हे नन्हे बच्चों का निर्माण करती है, और आप लोगों ने वो कहानी सबने सुनी है, जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा गया तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और यह नियम होता था कि जिन जिन सीमाओं से घोड़ा निकल जाता था वो सीमाएं उस राजा की जीती हुई मानी जाती थी। अगर किसी को आपत्ति होती थी तो वो घोड़े को पकड़ता था और पीछे राजा की सेना चलती थी और उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर उसको आपत्ति है, अगर उसको राज्य के उस राजा के शासन को वो नहीं मानता तो उसको युद्ध करना पड़ता था। घोड़ा जा रहा था, सेनाएं पीछे चल रही थी और घोड़ा कहां से निकल गया? आश्रम की सीमा से निकल गया। बड़ा सुंदर घोड़ा और बड़ा सजा हुआ घोड़ा, बच्चों ने पकड़ लिया खेल खेल में। पीछे सेना के अधिकारी ने आकर कहा, ये घोड़े क्यों पकड़ लिया तुमने, इस घोड़े को क्यों पकड़ा? बोले हमारी इच्छा है। बोले ये इच्छा वाला घोड़ा नहीं है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है बेटा, ऐसे नहीं इसको पकड़ते। और इसका तुमको नियम नहीं पता, जिस व्यक्ति ने घोड़े को पकड़ लिया उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। बोले हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे बोले भाई ऐसे लड़ाई नहीं है, यानी जहां से ये घोड़ा निकल गया, राजा का छोड़ा हुआ घोड़ा है, वो जगह राजा की जीत हुई मानी जाती है और जिसको दिक्कत होती है वो लड़ाई लड़ता है, ऐसे थोड़ा आपकी तरह लड़ाई लड़ेंगे। उसने कहा जहां से घोड़ा निकल गया वो जगह जीती मानी जाएगी, तो हमारे आश्रम से निकल गया तो हमारे आश्रम को कोई जीत लेगा? हमारे रहते हमारे आश्रम को कौन जीत सकता है? हम युद्ध करेंगे, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। दोनों बच्चों ने युद्ध किया, बड़े बड़े महारथियों को बांध दिया, छोटे छोटे बच्चों ने। ये आपकी रामायण बता रही है इस बात को। और जब सारे के सारे बड़े बड़े धनुर्धर वहां बांध दिए गए तो अंत में भगवान श्री राम को जब पता चला कि दो बड़े दिव्य ऋषि कुमार हैं और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से युद्ध कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, तो राम तो जानते थे ये मेरे ही बेटे होंगे, लेकिन लवकुश को नहीं पता था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ये नहीं बताया था कि ये तो पता था कि बेटे तुम्हारे पिता राम है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वही अयोध्यापति राम है। नहीं तो बच्चों के मन में अहंकार पैदा हो जाएगा, हम राजा के बेटे हैं। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि को यह पता चला कि सारी सेना को बांध दिया है, लवकुश ने घोड़े को बांध लिया है और अब युद्ध करने के लिए स्वयं राजा राम आने वाले हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जाते हैं और कहते हैं लवकुश ठहरो, किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो तुम? बोले गुरुजी राजा राम आ रहे हैं, उनसे युद्ध करेंगे, हमने उनका घोड़ा पकड़ा है। तो गुरुजी ने कहा, रे पागल तुमको पता है वो राम कौन है? बोले राम राजा हैं। अरे राजा तो हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, उनसे युद्ध करोगे तुम, सारी मर्यादा को तोड़ोगे। पिता का सम्मान किया जाता है, पिता के सामने शस्त्र नहीं उठाए जाते। तो बच्चों उनका गुरुजी तो आज आपने बताया है हमको, तो हम पिताजी का सम्मान करेंगे, लेकिन पिताजी से कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं हम? बोले हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। जब राजा राम सामने आए और लवकुश ने प्रणाम किया अपने पिता श्री राम को, तो उस समय लवकुश ने यही बात कही जो आजकल लोग कहते हैं। लवकुश ने कहा कि पिताश्री एक बात आप बताओ, आप बहुत बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा ने और अपनी पत्नी को वन में भेज दिया, मेरी मां से कौन सी भूल हो गई थी, कौन सा अपराध कर दिया था? अरे अपराध भी कर दिया होता तो बहुत बड़े राजा थे, रानी थी आपकी, राजमहल में किसी कमरे में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लेती, आपने इतना बड़ा कोप का पात्र उसको बनाया और वन में भेज दिया, इतना बड़ा अन्याय आपने मेरी मां के साथ में किया है। तो याद रखना, राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त जी ने एक पुस्तक लिखी है साकेत, उसमें पूरी रामायण का वर्णन किया राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त ने। लवकुश अपने मुंह से कह रहे हैं मां तो बहुत भली थी, उनसे क्या कुछ भूल हुई थी, या भूले से कभी तुम्हारी कोई चीज छुई थी? अरे बहुत बड़े थे तुम तो राजा, क्षमा उन्हें कर देते, तुम क्षमा कर देते मेरी मां को, इतना बड़ा आपने मेरी मां को कष्ट दिया। उस समय भगवान श्री राम कहते हैं लवकुश तुम अभी बच्चे हो, तुम इस रहस्य को नहीं जान पाओगे, मैंने सीता को कोई दंड देकर के थोड़ा भेजा है। और भगवान राम कहते हैं राजमहल में रहकर सीता लवकुश बना ना पाती, बेटे होते किंतु तमोहर दीपक जला न पाती। राजमहल में सीता रहती तो बच्चे तो हो जाते, लेकिन आप जैसे बहादुर नहीं हो सकते थे, आप जैसे तपस्वी नहीं हो सकते थे। मैं तुम्हारी तपस्या पर आज गदगद हो रहा हूं कि तुमने मेरे बड़े बड़े शुरमाओं को बांध करके रख दिया है। यह होता था संतानों का निर्माण। जितने हमारे महापुरुष थे इनको बनाया किसने? बनाया इनके माता पिताओं ने तपस्या की।